हेलो जयशंकर जी, पीएम मोदी आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप आ सकते हैं? मिलते ही मोदी ने दिया ऐसा सरप्राइज, दंग रह गए। पत्नी जापान की लेकिन दिल हिंदुस्तान का, बच्चे भी विदेश में। नेशनल नहीं इंटरनेशनल है परिवार, कहानी एस जयशंकर की। एक से एक धुरंधरों के बीच से मोदी ने एक अधिकारी को ही क्यों चुना? ना पार्टी कार्यकर्ता, ना सियासी अनुभव, फिर भी मोदी ने बना दिया मंत्री। जब विदेशों में भारत के लोग मुश्किल में होते हैं तो जयशंकर की याद आती है। जब यूरोप की चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देना होता है तो एस जयशंकर याद आते हैं। जब भारत की डिप्लोमेसी का झंडा बुलंद करना होता है तो एस जयशंकर याद आते हैं। और देश की शान में चार चांद लगाने वाले शिखर सम्मेलन का आयोजन होना होता है तो एस जयशंकर याद आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी में एक से बढ़कर एक धुरंधर होने के बाद भी आखिर क्यों 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एस जयशंकर की याद आई? 39 साल आईएफएस, फिर कॉर्पोरेट सर्विस, तभी अचानक आया वो फोन और एस जयशंकर की राजनीति में हो गई एंट्री। पूरा किस्सा क्या है? G20 के दौरान आपको 3 लोग सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए होंगे। पूरे समारोह के दौरान एस जयशंकर, अजीत डोवाल और अमिताभ कांत मोदी के साथ साई की तरह चल रहे थे। अमिताभ कांत G20 के शेरपा थे। दरअसल जब से G20 की मेजबानी के लिए भारत का नाम तय हुआ तभी से ये तीनों देश के लिए प्लानिंग बनाने में जुट गए। डिप्लोमेटिक, रणनीतिक, हर प्रकार से तैयारियां शुरू हुई। अजीत डोवाल और अमिताभ कांत की कहानी फिर कभी। लेकिन 28 जनवरी 2018 को भारत के विदेश सचिव के पद से रिटायर होने वाले एस जयशंकर की कहानी आज देखते हैं। रिटायरमेंट के बाद एस जयशंकर कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए और उन्होंने भारत की मशहूर कंपनी टाटा ज्वाइन कर ली। एस जयशंकर को टाटा ग्रुप में ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। सैलरी बहुत मोटी मिलती थी। एक दिन अचानक एक फोन आया। ये साल 2019 के चुनाव के बाद की बात है। जयशंकर को फोन करने वाले शख्स ने कहा कि वो आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उनका कहना था कि आप मोदी कैबिनेट को ज्वाइन कीजिए। तब तक उनके मन में एक सेकंड के लिए भी ये बात नहीं थी कि उन्हें राजनीति में कभी जाना पड़ेगा। एस जयशंकर ने मन ही मन सोचा कि उन्हें तो राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? ना ही उनके परिवार में कोई राजनीति में रहा। सोच में पड़े एस जयशंकर को देखकर पीएम मोदी ने एक ही बात कही कि उन्हें देश की तरक्की के लिए सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। इसलिए एस जयशंकर पीएम मोदी को मना नहीं कर पाए और अचानक उन्हें राष्ट्रपति भवन से भी बुलावा आ गया। एस जयशंकर जब मंत्री बने तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे और 1 महीने तक विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद सोचते और समझते रहे कि वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। एक इंटरव्यू में खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि जब पीएम मोदी ने मुझे विदेश मंत्री बनने के लिए कहा तो उस समय मेरे मन में दूर दूर तक राजनीति नहीं थी। पीएम मोदी का ऑफर मेरे लिए सरप्राइज था। जब आप किसी आदमी से अचानक कुछ पूछ लेते हैं तो उसके लिए सरप्राइज है। थोड़ा समय तो लगता है ना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी जापान की रहने वाली है, लेकिन उनके दिल में अब भी हिंदुस्तान बसता है और अब वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। एस जयशंकर के पिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेश मामलों के जानकार थे। एस जयशंकर के 3 बच्चे हैं जो विदेश में रहते हैं, सूडान से लेकर अफगानिस्तान तक और यूक्रेन से लेकर लीबिया और कुवैत तक। जब जब भारत के लोग मुश्किल में फंसे, मोदी ने हर मुश्किल घड़ी में एस जयशंकर को याद किया और एस जयशंकर ने दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हिंदुस्तान के लोगों की हिफाजत की। कुछ महीने पहले की बात है, ब्रिटेन में मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था। एस जयशंकर की मुलाकात हो रही थी ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री क्लेवरली से। जयशंकर ने फौरन कहा, याद है ना विजन 2030, आगे साथ चलना है तो सबसे पहले मंदिरों को सुरक्षा दीजिए। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी का माहौल था। भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो रूस से तेल ना खरीदे। अमेरिका बार बार आंखें दिखा रहा था। तब ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री लिज ट्रस ने जयशंकर के सामने एक सवाल फेंका कि अमेरिका जैसे देशों के मना करने के बाद भी रूस से तेल क्यों खरीद रहा है भारत? जयशंकर ने खुलकर कहा, रूस पर प्रतिबंध की बात करना एक अभियान जैसा लगता है, जबकि यूरोप रूस के युद्ध के पहले की तुलना में ज्यादा तेल खरीद रहा है। थोड़ी देर में एस जयशंकर ने दुनिया के सामने कुछ आंकड़े रख दिए। ब्रिटेन की विदेश मंत्री चुप हो गई। एस जयशंकर मोदी के संकट मोचक हैं, जो सुषमा स्वराज की तरह पाताल में भी फंसे भारतीयों को सकुशल बचा कर लाते हैं। यूक्रेन में भारत के बच्चे फंसे थे, मोदी टेंशन में थे। सरकार ने उन बच्चों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की और मोदी ने सबसे पहले कॉल जिसे लगाई वो एस जयशंकर ही थे। जब पोलैंड बॉर्डर पर भारतीय बच्चे फंसे तो पोलैंड के विदेश मंत्री को एस जयशंकर ने फोन घुमा दिया और उनके एक कॉल पर पोलैंड खुद भारत के बच्चों को बॉर्डर पार कराने को तैयार हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के फोन करने के बाद ही पोलैंड सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया गया कि भारतीय बच्चों को बॉर्डर पार करने के लिए किस तरफ से जाना है और किधर नहीं जाना है। पीएम मोदी के ऐसे मंत्री को आप 100 में से कितने नंबर देंगे और क्या 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार आएगी? अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा।